विज्ञान का, आपका सिलेबस रसायन विज्ञान का पूरा हो चुका है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक वीडियो लगेगा और कुछ एडिशनल जानकारी देने में, ताकि अगर आपसे कुछ बाहर से सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको कर सकें। तो यह वीडियो आपके एक चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी को मैं दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर शुरू करने के लिए आपको कुछ और जानकारी भी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आप उसको लिखते जाइए ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप उसको कर सकें। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, परमाणु दो भागों से मिलकर के बना होता है। दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र। पहला है नाभिक और दूसरा है नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र। जैसे ये है परमाणु, तो परमाणु में ये है नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर ये क्या है, खाली क्षेत्र। तो ये है पहला कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर खाली क्षेत्र। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा, परमाणु के नाभिक पर धन आवेश होता है। ब्रैकेट में प्रोटॉन के कारण। प्रोटॉन के कारण नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये है कि परमाणु में नाभिक पर धन आवेश होता है, और नाभिक पर धन आवेश किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। ये आपसे सवाल बहुत पूछा जाता है कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण। और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जैसे ये है आपका नाभिक, तो नाभिक के भीतर, नाभिक में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। ये है सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए, ऐसे लिखिए, परमाणु के मूल कण फिर प्रतीक, आवेश, खोजकर्ता, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ये है, प्रोटॉन का प्रतीक ये है, न्यूट्रॉन का प्रतीक ये होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश, इस पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये उदासीन होता है। इसकी खोज टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, इसकी खोज रदरफोर्ड ने, और इसकी खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये है, इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है -1.6, प्रोटॉनों पर धन आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर, और +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। उम्मीद है, कभी कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ऑप्शन न दे करके हो सकता है गोल्डस्टीन दे दिया जाए, तो भी आपका उत्तर याद रखेगा कि गोल्डस्टीन सही है, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, प्रीवियस पेज में मैंने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होती हैं वो नाभिक के भीतर होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, लिखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में नाभिक
की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हैं, जिन्हें कक्षाएं या शेल कहते हैं। ये कक्षाएं भी उप कक्षाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये देखिए कक्षा या कोष, इसी को कोष कहते हैं, कोष, और इसे के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये उपकोषों से मिलकर बना होता है। उपकोष, के में एक उपकोष, एल में 2, एस और पी, एम में 3, एस, पी, डी और एन में 4, एस, पी, डी और एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, इसमें इलेक्ट्रॉन 18, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो जाती है, 32। तो 2, 8, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। के कोष में 2, एल में 8, बत्तीस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये चीज़ एकदम याद रखेगा कि के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एल में 8 से ज़्यादा नहीं, एम में 18 से ज़्यादा नहीं, एन में 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट पेज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं इसको चेक कर लीजिए। के, एल, एम और एन, नियम क्या है उस पर गौर करिएगा। नियम पर, नियम ये है कि पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और चौथी कक्षा में 2। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, फिर अगर 2 भर गया तो एल में 8, फिर एम में 8, फिर एन में 32 होते हैं, लेकिन पहले हमें 2 भरना है। ये है नियम बनाने का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि एन में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग भरेंगे कितना? 2। एम में 18 हो सकता है, लेकिन पहले भरेंगे कितना? 8। अब देखिए, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है, यहां पर लिखिए, एन में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भरा जा सकता है
जब m पूरा भर चुका हो, पूरा भर चुका हो। ये नियम याद रखेगा कि n कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं जब m पूरा भरा हो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे ये है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4, भर गया। 4 2 6 भर दिया हमने। कार्बन उसके बाद हम लोग निकालते हैं सोडियम। सोडियम का 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 2 10 और तीसरी कक्षा में 1। 8 2 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब हम लोग निकालते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का 17, 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, 2 8 7, 8 2 10 7 17 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अब हम लोग का कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है। 2 8 8 2, ये देखिए 20 हुआ ना, 8 2 10 8 18 2 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। अब हम लोग निकालेंगे आयरन का। आयरन का 26, 2 8 8 2, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? अभी इसको मत लिखेगा, पहले समझ लीजिए। 2 8 8 2 यानी 2 8 10 8 18 2 20, 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है। 6 इलेक्ट्रॉन किस में भर सकते हैं? देखिए 2 तो पूरा भर चुका है, इसमें 8 होता है, 8 भर गया। भाई के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, भर गया। एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो भी भर गया। एम में 18 होता है, एम में 18, लेकिन है कितना? 8। और एन में 32 हो सकता है कितना? 2। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि एन में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हैं जब एम पूरा हो। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो किस में भरा जाएगा? इस वाले में, क्योंकि ये पूरा नहीं है। तो 8 6 14, तो आ गया 2 8 14 2। इस तरीके से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब ये 14, अब इसमें 2 से ज्यादा हम कभी भर ही नहीं सकते जब तक ये पूरा 18 न भर जाए। यही अगर 27 होता तो 2 8 15 2, अगर 28 होता तो 2 8 16 2, अगर 29 होता 2 8 17 2, और अगर 30 होता तो 2 8 18 2, और अगर 31 हो जाता तो 2 8 18 तब 3 आता, तब 3। अब उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब हम भर सकते हैं, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, समझ रहे होंगे। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पेज को मैं चेंज करूँगा। नेक्स्ट पेज, देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, इस पर गौर करिएगा। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को, देख मैंने आपको परमाणु क्रमांक की परिभाषा बता रहा हूं मैं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या पर धन आवेश होता है ना, तो कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि धन आवेशों की संख्या। तो चाहे हम प्रोटॉनों की संख्या बोलें, चाहे हम धन आवेशों की संख्या बोलें, बात एक ही है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या धन आवेशों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और धन आवेशों की संख्या एक ही तो है, क्योंकि प्रोटॉनों पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धन आवेश पाया जाता है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या
धन आवेशों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। चूंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ पाए? प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी अगर किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन है तो उसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 17। अगर किसी परमाणु में 20 प्रोटॉन है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 20। तो हम ये कह सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। चाहे हम प्रोटॉनों की संख्या बोल दें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दें, बात एक ही है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज। अब देखिए, जैसे ये देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का होता है 2, दो प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का होता है 3, इसका मतलब 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का होता है 6, इसका मतलब 6 प्रोटॉन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का होता है 11, यानी कि 11 प्रोटॉन बराबर 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों पर धन आवेश है तो धन आवेश में लिखता चला जा रहा है। कैल्शियम का 20, इसका मतलब 20 प्रोटॉन बराबर 20 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 26। भाई 26 होगा ना। और अगर मैं कहूँ कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा 26। यानी किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं कहूँ जिंक का 30 है, तो मैं कहूँ कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? तो जिंक का परमाणु क्रमांक है 30। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 30। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है?
तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 30। एकदम सिंपल है, समझ पा रहे हैं? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको कुछ बताता हूं मैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज, ये देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि ये है आपका फास्फोरस, फास्फोरस का 15, इसका मतलब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है। इसका मतलब ये है 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन। किसी भी तत्व पर धन आवेश लगा हो, किसी भी तत्व पर धन आवेश अगर लगा हो, तो धन आवेश कब लगेगा? धन आवेश, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। जैसे सोडियम, सोडियम पर प्लस, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। तो अगर सोडियम है प्लस, तो इसको ऐसे समझिए, जैसे सोडियम है तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। अब इसमें एक प्लस चार्ज लग गया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। Na+ की बात हो रही है, Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10, क्योंकि 11 होता है और 11 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा कितना? 10। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें हो जाएगी 11। Na+ में अगर कहे Na में कितने, सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, और ये उदासीन है, लेकिन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाती है, 11। ऐसे ही जैसे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, यानी इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो मैग्नीशियम का होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बचा कितना? 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। और प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन का तो त्याग किया नहीं, प्रोटॉन ज्यों का त्यों है, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 12। समझ पा रहे? ऐसे समझिए जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। लेकिन अगर Cl- हो गया, Cl-, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, 1 18, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? प्रोटॉनों की संख्या हमारा 17 ही रहेगा। चीज़ें समझ पा रहे हैं? जैसे अगर 2- लगता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो और ज़्यादा हो जाता। जैसे सल्फर, सल्फर 2-, इसका मतलब सल्फर में होता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, माइनस चार्ज लगा है, इसका मतलब ग्रहण किया है। तो सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सल्फर 2- में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, 2 18, और प्रोटॉनों की संख्या 16 ही रहेगी। चीज़ें समझ पा रहे हैं? तो ये है माइनस और प्लस लगना। माइनस अगर लग गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, प्लस लग गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। समझ पा रहे होंगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये आपको मैं लाइव क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब आप कमेंट करके चीज़ों को पूछते भी रहेंगे। अब देखिए, जैसे द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर ए, द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यानी कि जब हम प्रोटॉनों की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं
तो द्रव्यमान संख्या निकल करके आ जाती है। समझ पा रहे हैं? ये देखिए, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो चाहे हम ये कहें कि प्रोटॉनों की संख्या में हम न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। अब यहाँ से अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या में से परमाणु क्रमांक में से, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल आएगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे Cl35, ये है 17, ऐसे लिखा जाए 17 Cl35 यानी 17 क्लोरीन 35। ये जो ऊपर लिखा जाता है इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और जो नीचे लिखा जाता है इसे बोला जाता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें परमाणु क्रमांक तो सीधा सीधा पता चल गया कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वही तो उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई, 17। फिर मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालना है तो कितना आ गया, 17। अब मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दें।